सीसी ना लग गया था तो पूरा देखते हैं बोला मेरे स्पीड देखना ठीक है सर हम आ जाएंगे। कौन बिल्ला तो साथ मेरा नाम नवाज शरीफ है सर। हम 13 साल से यहीं पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ मेहनत करके मजदूरी करके हमने ज़मीन खरीदी थी, मकान बनाया था, क्योंकि हमें आगे पीछे कोई जगह नहीं था रहने के लिए। यहाँ थोड़ा सा अपना घर बनाया था कि बच्चों को पढ़ाएंगे, रहेंगे, मजदूरी करेंगे। और आज कुदरत का कहर ये हुआ कि उस साइड से भी नाला, ऊपर ड्रेन थी, वो ड्रेन टूटी। वो ड्रेन की वजह से भी परली साइड से भी फ्लड आ गया, नाला आ गया, उससे भी हमारा नुकसान हो गया। इस साइड से भी नुकसान हो गया। हमने छोटा सा मकान बनाया था यहाँ पे अपना रहने सहने के लिए, वो भी तो बह गया सर। बुरा हाल है सर, आपने देखा यहाँ पे कितना। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा नहीं यहाँ पे आया। आना था, देखना था कि यहाँ पे भी कोई रहते हैं। अगर हम भी इंसान ही थे सर, देखना था कम से कम। सर आप मुझे बताइए कितनी मेहनत लगती है एक मकान को बनाने में, और सर आपका घर उजड़ गया है। सर मुझे 12-15 साल हो गए, मैं हिमाचल में मजदूरी करके वहाँ से ला के पैसे यहाँ अपना मकान बनाया, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो अब जो था तो वो तो हमने ख़त्म कर दिया सर। अब हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। जो था सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्या क्या नुकसान हुआ होगा और कितने कमरे थे? सर हमारे कमरे थे यहाँ पे 2 कमरे थे, एक दाब था, बरांडा था, एक बाथरूम था, और सीढ़ी थी 2-3, वो सब खत्म है। सामान कुछ बचा पाए? वो सर कुछ नहीं, क्या बचना था सर। देखो हम तो सर सोए थे उस टाइम, अचानक से एक आवाज़ जैसे आया, लोग चलाने लगे तो हम तो बाहर निकले, तो बाहर से देख रहे हैं पूरा ये सिस्टम। उस टाइम जब हम उठे तो थोड़ा थोड़ा था ही, तब से हमने इधर मकान जो थे अंदर से निकाले, हमने रेस्क्यू किया, वो बच्चे निकाले ऊपर, कोठे से निकालते हैं ऊपर, वो निकाले तो उसी टाइम में ये कोई 1:30 बजे के करीब 2-2:30 बजे ख़त्म हो गया टेस्ट मैच। उस टाइम से फिर 3:30 बजे तक बुरा हाल हो गया। हम तो ये लाइव थे, इधर लाइव देख रहे थे। क्या क्या नुकसान हुआ था आपका? उसमें तो बढ़िया गाड़ियां भी गई हैं बहुत सारी, तो हमारे सामने मकान भी बड़े गए हैं, इधर तो मकान भी 3-4 तो उड़ ही गए हैं मकान। तो ये ऐसे पहले भी आता था, इसमें पहले बाउंड्री एक लगी थी, जब वो बाउंड्री टूट गई उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा तो ये 2 जनरेटर हैं इधर, उसमें वो सामान है दुकान का, जो लोहा वगैरह होता है, पाइप गार्डर वगैरह, वो इधर गाड़ी के पीछे, और 2 गाड़ियाँ गई हैं इसमें मलबे में आई। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आपके पास आया? हाँ एडमिनिस्ट्रेशन तो आया, लिख के तो दिया है, तो आप पता नहीं क्या करेंगे आगे। कैसा मंजर था उस टाइम जब? उस टाइम तो बहुत बुरा मंजर था, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है नीचे, उसमें भी पानी चला था, उसमें भी बह रहे थे। 1-2 लेडी उसमें बह गई थी, जिसमें रास्ते में पकड़ गई, उनको चोट वगैरह आई है। कैसी क्या उम्मीद है आप सरकार से? हमें यही उम्मीद है कि हमें इसमें देखना है चाहे, और ये हमें जो पहले मतलब इस बार तो थोड़ा सा आया है, कल को क्या पता क्या हो जाएगा, उसके लिए अलर्ट पे रहना चाहिए। कोई सिस्टम ऐसा लगाए जिसमें पूरा एरिया अलर्ट हो जाए। और यही है कि जो नाले वगैरह हैं, इसमें जो कंट्रैक्टर वगैरह हैं मग डालते हैं, इसकी वजह इसकी भी कोई सेफ्टी होनी चाहिए। इसको जो पहले इतना आता था, क्योंकि रोड जो थे ऊपर से नहीं थे, जो पानी आ रहा नाले से जा रहा था,
उन्होंने जो मलबा डाला वो मलबा सारा नीचे आया। हम तो उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट साहब से भी कि वो आए, वो हमें देखिए, वो हमें कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें से जो नुकसान है वही है। हम तो यही चाहिए, हमारी सेफ्टी चाहिए। बाकी तो थोड़ा बहुत नुकसान जो हो हम भी बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा सा अगर वो भी हेल्प करेंगे तो सेटलमेंट हो जाएगा, हम दोबारा स्टैंड हो जाएंगे।